आज हम जिस चीज़ के बारे में बात करना चाहेंगे वो एक ऐसी बीमारी है जिसको बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर या बाइपोलर डिसऑर्डर कहा जाता है, जो कि बहुत कॉमन नफसियाती बीमारी है और जिसका राइट टाइम पे ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर सैयद फराज ज़फ़र है और मैं कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट हूँ। आज जिस इलनेस के बारे में मैं आपसे बात करना चाहूँगा उसको बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर या बाइपोलर डिसऑर्डर कहते हैं। और इस पे बात करना इसलिए भी ज़रूरी है कि हमारे सोसाइटी में बहुत दफ़ा कुछ चीज़ें देखकर किसी को बाइपोलर कह दिया जाता है या लेबल कर दिया जाता है, जबकि उसका एक्चुअल बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर की बीमारी से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। जनरली अगर हम किसी शख्स में ये देखते हैं कि उसमें मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा आती हैं, तो आम तौर पे ये देखा गया है कि कोई ना कोई शख्स या कोई उसके इर्द गिर्द उसको कह देगा कि ये बाइपोलर है। बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर एक बिल्कुल डिफरेंट बीमारी है, जिसमें इंसान का मूड जब बीमारी की तरफ जाता है तो वो डिप भी कर सकता है, यानी कि वो नीचे डिप्रेशन की तरफ भी जा सकता है, जिस तरह सिंपल डिप्रेशन में होता है। लेकिन इसमें जो चीज़ सिंपल डिप्रेशन से अलग होती है वो ये होती है कि उसका मूड ऊपर की तरफ भी जा सकता है, जिसकी कम सेवेयर फॉर्म को हम हाइपोमेनिया और ज़्यादा सेवेयर फॉर्म को हम मेनिया कहते हैं, जिसके अंदर यूजुअली डिप्रेशन से ऑपोजिट किस्म की चीज़ें नज़र आती हैं। इंसान बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, बहुत ज़्यादा हाइपर और रेस्टलेस हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा बात करना शुरू कर देता है, लोगों से मिलना जुलना शुरू कर देता है, नए नए प्लान्स मंसूबे अपनी फ्यूचर के लिए नई नई चीज़ें देखना शुरू कर देता है। उसका कॉन्फिडेंस लेवल इस कदर बढ़ जाता है कि वो एबनॉर्मल की डिग्री में चला जाता है। वो सोशली और बाकी डोमेन्स में ऐसी चीज़ें कर सकता है जो बिल्कुल उसके लिए पहले शायद नॉर्मल ना हो, यानी ड्रग्स और सब्सटेंसेस का यूज़, रैश रिस्की डिसीजंस, बहुत ज़्यादा पैसे स्पेंड करना और गुस्से में बहुत जल्दी आने की वजह से इनके लिए लोगों से तकरार, मसले होना और फिर फिज़िकल वायलेंस वाली कैफियत भी बन सकती है। जनरली ये अपने जब हाइपर के फेज़ में जाते हैं तो इस फेज़ में ऐसे बहुत सारे डिसीजंस ले लेते हैं या ऐसी एक्शंस कर लेते हैं जो बाद में इनको बहुत नुकसान देते हैं। बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर एक कॉमन डिसऑर्डर है जो कि तकरीबन 2 to 3% ऑफ द पॉपुलेशन को किसी न किसी फॉर्म में अफेक्ट करता है। और प्रॉपर ट्रीटमेंट के थ्रू, जिनकी ट्रीटमेंट में हम जिन ड्रग्स को यूज़ करते हैं उनको मूड स्टेबलाइजिंग ड्रग्स कहा जाता है, उनके थ्रू इसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट की जा सकती है, जिससे ये डिज़ीज़ कंट्रोल में आ सकती है। प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए ऑब्वियसली एक ट्रेंड प्रोफेशनल, एक ट्रेंड साइकाइट्रिस्ट के पास जाना ज़रूरी है, ताकि वो इस चीज़ को डायग्नोस कर सके और इसको अप्रोप्रिएटली ट्रीट कर सके। इस मसले के लिए जहन में ये रखना ज़रूरी है कि दवाइयाँ जो हम इस मसले के लिए यूज़ करते हैं वो बहुत इफ़ेक्टिव दवाइयाँ हैं और जनरली वास्ट मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स में राइट मेडिकेशन एंड राइट डोजेज के साथ इंसान इस बीमारी को अपने कंट्रोल में ले आता है।